हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कराया था। एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। आपको बताया था एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन हमने कैसे बताया था, वेलोसिटी टाइम कर्व में टेंजेंट की स्लोप से निकाल के आपको बताया था। इस वाले लेक्चर में हम आपको एवरेज एक्सेलरेशन का एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन इस वाले लेक्चर में हम आपको एवरेज एक्सेलरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखा रहे हैं, जिससे आपको एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन दोनों एकदम इजी वे में कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, बात करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। बच्चों यहां पे आपको दिया है एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये आपको फिगर दिखा रखा है बच्चों। एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिसका फिगर आपको दिखा रखा है। ए से जाता है बी पर, बी से जाता है सी पर, सी से जाता है डी पर। ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। पाथ कौन सा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, इस पे पार्टिकल चल रहा है। ए से बी तक जाने का बच्चों टाइम है, बच्चों ए से बी तक जाने का टाइम है T/4। बी से सी तक जाने का बच्चों टाइम है T/4। सी से डी तक जाने का टाइम है T/4 एंड डी से ए तक जाने का बच्चों टाइम है T/4। टोटल टाइम ए से वापस ए तक आने का है कैपिटल टी, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, एक रिवोल्यूशन का टाइम भी बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये ए पे आपको क्या है कि इसकी वेलोसिटी दिखा रखी है, जिसका मैग्नीट्यूड वी है। ये बी पे आपको इसकी स्पीड दिखाई वी, ये सी पे आपको इसकी स्पीड दिखाई वी, ये डी पे आपको इसकी स्पीड दिखाई है वी। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको बच्चों यहाँ पर बताना है जब ये पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो ए से बी के इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपको क्या है कि यहाँ पर निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, ए से बी तक अपन निकालने जा रहे हैं। तो आपको पहले ही बताया था बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखते हैं बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है। ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? वी जे केप। यहां पर जे केप क्या है? यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में। बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या लिख रहे हैं बच्चों? वी माइनस आई केप। माइनस आई केप क्या है? यूनिट वेक्टर है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो बच्चों ए से बी तक जाने पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पर बी, इनिशियल क्या है यहाँ पर ए। तो क्या लिख देंगे बच्चों? वी माइनस आई केप माइनस वी जे केप। मतलब क्या हो गया बच्चों? माइनस वी आई केप माइनस वी जे केप। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आया। अब इस चेंज इन वेलोसिटी का हम क्या निकालेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और चेंज इन वेलोसिटी की हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन की जब भी हमें डायरेक्शन बतानी होगी, हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं आपको। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। आई केप एंड जे केप का कोफिशिएंट है माइनस वी एंड माइनस वी। तो यहाँ पे इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा वी स्क्वायर, ये भी होगा वी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा वी√2। तो ये तो हुआ बच्चों यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ए से बी तक जाने में अगर हम डायरेक्शन बताना चाहें बच्चों, तो देखिए
ये हमने क्या है कि एक डायग्राम प्लॉट किया। ए से बी तक जाने पे हमारा डेल्टा वी क्या रहा था बच्चों, ए से बी तक जाने पे माइनस वी आई के माइनस वी जे के। तो ये हमारी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन बच्चों वाई डायरेक्शन है। माइनस वी आई केप का मतलब इसे अपन को प्लॉट करना है माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस वी जे केप का मतलब है इसे प्लॉट करना है अपन को माइनस वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों ये तो हो गया माइनस वी आई केप, और ये हो गया बच्चों माइनस वी जे केप। तो डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होता है बच्चों। तो ये डेल्टा वी आएगा यहाँ पर। ये डेल्टा वी यहां से कितना एंगल बनाएगा बच्चों, ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं साउथ वेस्ट। क्या लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड तो आ गया इसका क्या, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों, v√2। टाइम इंटरवल कितना था ए से बी का बच्चों, t/4। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया बच्चों, 4√2 v/2, 4√2 v/t। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 4√2 v/t। आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर आपको डायरेक्शन लिखनी है बच्चों तो डायरेक्शन क्या है इसकी, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ओके, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी, ये लिख दिया माइनस वी आई के माइनस वी जे के अपॉन टाइम इंटरवल जो कितना था t/4। ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन जो था इसको आपने डिनोट कर दिया बच्चों। वेक्टर फॉर्म में आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और ये आपके पास क्या है कि रिजल्ट था जो आपको क्या बता रहा था, जो आपको इसका मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। ओके बच्चों, वेक्टर फॉर्म में आप क्या है कि इसका डायग्राम ऐसा बताएंगे, ये वेक्टर फॉर्म में इसका डायग्राम है। ओके, वेक्टर फॉर्म में इसका डायग्राम है बच्चों, और ये एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप समझ गए बच्चों। अब यही क्वेश्चन आपको अगर क्या है कि दोबारा यहाँ पे क्या है कि हम पूछते हैं, थोड़ा सा क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन करके, तो इसको कैसे सोल्व करते वो भी आपको क्या है कि दिखा देते हैं। सपोज बच्चों इसी क्वेश्चन में हमको बोला जाता, इसी क्वेश्चन में हमको बोला जाता बच्चों कि अब हमको बोला जाता ए से डी तक, ए से डी तक एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। ये बच्चों हमारा डायग्राम था, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट डी था। ये ए पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ये डी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। और बच्चों आपको क्या है कि बात मालूम है कि ए से बी तक जाने का टाइम कितना था, ये टाइम था 3t/4। क्यों, क्योंकि ए से बी तक जाना, बी से सी तक जाना और सी से डी तक जाना, ये सारे टाइम कितने दिए थे क्वेश्चन में आपको, t/4 t/4 एंड t/4। अब बच्चों हमें क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ए से डी के बीच में, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ए पॉइंट पर वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, वी ए वेक्टर इक्वल टू वी जे के। डी पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वी आई के। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, ए से डी तक, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या बच्चों, डी पर वेलोसिटी, इनिशियल क्या बच्चों, ए पर वेलोसिटी। तो क्या लिख देंगे अपन, वी आई केप माइनस वी जे केप। तो यहाँ पर बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वी स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर। तो इससे सोल्व करेंगे बच्चों तो फिर से कितना आएगा, v√2। अब आपको क्या है कि अगर डायरेक्शन भी लिखनी है बच्चों तो ये डायरेक्शन भी लिखिए, ये डायरेक्शन के लिए हमने डायग्राम बना दिया। देखो वी आई केप इधर आएगा, माइनस वी जे केप नीचे आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये बच्चों किधर आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है यहाँ पर तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है।
वो कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या है, 3t/4 है। ओके, टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे, 3t/4 है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या बन गया, 4√2v/3t। और बच्चों डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन क्या आ गई बच्चों, डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट। ओके, ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है बच्चों। साउथ ईस्ट क्या है यहाँ पे बच्चों, इसकी डायरेक्शन है। तो तो अब हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो आपको क्या है कि दो ही बातों का ध्यान रखना है बच्चों। एक तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए और एक टाइम इंटरवल निकाल लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आसानी से मिल जाएगा। अगले टर्म पे बच्चों हम आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और डिस्कशन कराएंगे, ताकि आपको क्या है कि एक्सेलरेशन के क्या है कि फंडा एकदम और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। एक्सेलरेशन एंड टाइम से रिलेटेड ग्राफ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप क्या है कि ग्राफिकल बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से क्या है कि बना सकें और आसानी से क्या है कि उनको एनालाइज कर सकें। तो बच्चों अगले टर्म पे हमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड ग्राफ्स एंड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।